अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक्सेल का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। ग्रेड्स और रिमार्क्स के हम फार्मूलाज किस तरह हम ग्रेड्स और मार्क्स लगा सकते हैं, उसके फार्मूला कैसे, जैसे फार्मूला हम कोडिंग की तरह लिखते हैं, जिस तरह कोडिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ कोडिंग में लिखते हैं उस तरह हम इसके फार्मूलाज लिखते हैं। तो आपने लेक्चर लाजमी देखना, बहुत अहम है। हम पहले हमने पढ़ा है कि पोजीशन हम किस तरह लगाते हैं, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स हम किस तरह करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था, एवरेज समझा दी थी। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। आई होप आपको एक्सेल के अब तक थर्ड 3 लेक्चर उसका आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमने ग्रेड्स और रिमार्क्स किस तरह लगाने। सबसे पहले मैंने टेबल बनाया, सब कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने फॉर्मेट टेबल लाजमी कर लेना है। ठीक है, फॉर्मेट टेबल कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट आपको मैंने बताया था, प्रिंट में देख लेना है प्रिंट में किस तरह व्यू आ रहा है। ठीक है, ग्रेड्स मार्क्स कितने लगाते हैं इसके लिए फार्मूला आता है जिसे हम कोडिंग में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू, हर फार्मूले से हर फॉर्मूले हम इक्वल टू लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इक्वल टू से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है इफ इक्वल टू, इफ, एक मिनट, इक्वल टू इफ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी परसेंटेज लिखने की, इसकी मैंने इसके ग्रेड्स करने हैं, तो ये परसेंटेज आपने ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि ग्रेटर देन का साइन डालना है। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन डालने के बाद आपने लिखना है 90। अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो आपने इसको मार्क्स देने हैं। उसके बाद कामा, कामा के बाद आपने 6 वाला साइन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिख देना है ए। ठीक है, ए प्लस कर दें, सॉरी, ए प्लस। ठीक है, कि अगर हमारे पास, आपने लिखना है अगर इफ हमारे पास परसेंटेज ये है और उसका अगर ग्रेटर देन 90 मार्क्स हैं तो हमें उसे ए प्लस मार्क्स देना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है, दोबारा लिखना है इफ से स्टार्ट करना है, फिर दोबारा। ठीक है, इफ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद उसी तरह लिखना है परसेंटेज जो है आपकी, वो आपने दोबारा सेट कर लेनी है। परसेंटेज आपने लिख देना है ग्रेटर देन आपने फिर लिख देना है 80, सॉरी, ग्रेटर देन, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं जा रहा, सॉरी, ग्रेटर देन आपने लिखना है। ठीक है, कि अगर इससे शिफ्ट ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, ग्रेटर देन 80 तो आपने उसे मार्क्स देने हैं। तो आपने उसे मार्क्स देने हैं बी या बी प्लस, जो भी कर दें, या ए कर दें। ठीक है, ए कर देता हूँ मैं यहाँ इसी के ऊपर। ठीक है, ए, ए हमने हमेशा कैपिटल में लिखना है। ए, सॉरी, एक ए से पहले हमने ये थोड़ा सा ये वाली लामा डालनी थी, ये वाली। ठीक है, सिंबल डालने, उसके बाद हमने ए कर देना है। ठीक है, और फिर इसे, उसके बाद आपने यहाँ ग्रेटर देन 70 60 उस हिसाब से, अगर ग्रेटर देन 70 हो तो आपने बी देना है, अगर 65 हो तो फिर बी, ए सी देना है, सी प्लस देना है, जो भी देना है, फेल ट्राई अगेन, जो भी करना आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिख कर देना है ये कामा कि अगर ग्रेटर देन 80 से है तो आपने उन्हें ये नंबर देने हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये वाले, अगर ग्रेटर देन 80 से तो आपने उन्हें ए दे देना है। ठीक है, शिफ्ट ए। फिर आपने देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी दफ़ा आपने लिखा है। ठीक है, परसेंटेज हमने 2 दफ़ा लिखा है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमने 2 दफ़ा यहाँ वो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करनी। ठीक है, उसके बाद हम इंटर करेंगे। सॉरी, यहाँ कोई फार्मूला में गलती आज आ गई है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फार्मूला कोई गलती हुई है। देखिए हमने देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि ग्रेटर देन 90, तो आपने ए देना है। इफ परसेंटेज ये है तो ग्रेटर देन 80 है, तो अगर आपने बी देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर और भी ग्रेड देना है, सी देना है और ए और सी देना है। ठीक है, सी तो फेल करना है, ट्राई अगेन आप लिख सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, आगे लिख सकते हैं। फिर एंड में आपने क्या करना है कि एंड में अगर जैसे मैं अगर यहाँ एंड में लिख देता 60,
ठीक है, 60 को आपने सी देना है, ठीक है। सी के साथ फिर आपने दोबारा इस तरह सी लिख देना है कि अगर 60 और भी है तो उन्हें भी आप उनको भी आपने सी दे देना है, ठीक है। आप जब इंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ देखिए ग्रेड आ चुके हैं, ठीक है। ग्रेड ए सबके बी है, क्योंकि मैंने 80 तक लिखा तो इसलिए बी है मेरे पास आए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद है कि आपने रिमार्क्स किस तरह देने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट और ये सब कुछ आपने किस तरह देना है। आप ये फार्मूला देख लें जो मैंने फार्मूला बार में लिखा हुआ है इसका ग्रेड्स का, ठीक है। इसी तरह उसका है रिमार्क्स का, ठीक है, कि आपने रिमार्क्स किस तरह देने हैं, ठीक है। मैं रिमार्क्स पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ जहाँ मैंने अब 90 लिखा है ना, वहाँ मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स, ठीक है, कि आपने रिमार्क्स कितने देने। फॉर रिमार्क्स का मतलब होता है एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, ये सब इसे हम इसे हम रिमार्क्स कहते हैं कि आपने रिमार्क्स कितने। अगर मैं यहाँ सेटिंग कर दे तो वो रिमार्क्स कितने देने हैं, तो वो रिमार्क्स भी खुद ब खुद दे देगा। हमें यहाँ फॉर्मूला लिखा है, आपने फॉर्मूला 12 फॉर्मूला क्लास में देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने ग्रेड्स में बताया। रिमार्क्स में फॉर्मूला आपको बता दो रिमार्क्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। रिमार्क्स का फॉर्मूले में भी आपने इफ वाले इस इफ वाले फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास, ठीक है। मैं यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप रिमार्क्स जब फॉर्मूला लिखें तो आप रिमार्क्स के इस पर सेल में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आना है, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल, ठीक है। रिमार्क्स पे आने तो आप, मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। जहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है ना, ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देना। अगर आपने 90 पर एक्सीलेंट देना तो आप एक्सीलेंट लिख दें, ठीक है। अगर आप गुड देना चाहते तो आप गुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं गुड एक्सीलेंट लिख देता हूँ, एक्सीलेंट, ठीक है। और बी पर मैं लिख देता हूँ गुड, और आपने भी यहाँ बी पर गुड लिख देना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम अगर इंटर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे गुड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 80 तक गया हूँ, मैं आगे लिखे नहीं है। 60 70 60 वो लिखनी, तो यहाँ इसलिए मेरे पास यहाँ गुड इशू हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ग्रेड्स और मार्क्स किस तरह लगाने आपको समझ लग गया होगा। ये फार्मूला आपने लिख लेना, ठीक है। और आज आपको क्वेश्चन यही है कि ग्रेड्स का फार्मूला क्या होता है। अगर हमने ग्रेड्स में करना है तो उसका हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। आई होप आपका तो समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बस, अल्लाह हाफिज़।